हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हो रहे होंगे अगर आप हमारी टेक्निकल लैंग्वेज को समझ रहे हैं, इशारों को समझ रहे हैं, एनालिसिस को समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और डेली बेसिस पे आपको जो हम समझा रहे हैं उसको सुनना है, समझना है। और जो चीज़ मैं डेली बेसिस पे डिकोड कर रहा हूँ उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर आऊँगा और वापस फिर मैं यूरो यूएसडी के ऊपर आपको कल के फीडबैक्स, कल के ट्रेड रिव्यूज़ को हम देखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि बहुत बड़े मार्केट एक ब्रॉडर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो आप देखोगे इस बॉर्डर रेंज के अंदर क्या हो रहा है। बॉर्डर रेंज के अंदर आपके वाइल्ड वाइल्ड कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। ये देखो, अब इस टाइप के कैंडल जब भी बनते हैं तब क्या लगता है, जैसे ये इतना बड़ा कैंडल बना, सीधी सिंगल मूवमेंट, मतलब ये अभी आपको देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, या आपको लग रहा होगा ठीक है सर क्या है, नीचे आ तो गया। लेकिन ये देखो आप, ये जो बड़ा कैंडल देखो आप, इतना बड़ा कैंडल कब होता है? जब आपकी सेल की पोजीशन फंसी होती है ना, और ये उल्टा भगता है, तब समझ में आता है इस कैंडल के महत्व क्या है, इस कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है। उस समय फटके चार हो जाती है जब बाजार अगेंस्ट द डायरेक्शन में जाता है। तो अब ये जो बड़ा कैंडल देख रहे हो, जो अभी आपको लग रहा है कि बाजार वापस नीचे आ गया, तो क्या है, बहुत नॉर्मल मूवमेंट नजर आ रही है। लेकिन जब ये वाला हिस्सा नज़र नहीं आता ना, ये वाला हिस्सा जब नज़र नहीं आता और ये वाला हिस्सा जब नज़र आता है, लगता है कि अब यहाँ से तेज़ी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर रहा है, इसको भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा। जब ऐसी सिचुएशन नज़र आने लगती है तब आदमी घबरा जाता है। और फिर बाद में अगले दिन भी तोड़ा, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, और फिर देखो इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनाए, फिर ऊपर और फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखो कहानी क्या है, कहानी एक ही है कि फंडामेंटली आज आपका एफओएमसी का डेटा है। और जो जेरोमे पावेल साहब हैं या एफओएमसी कमेटी है, वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जेरोमे पावेल साहब ने लास्ट एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो भी अगर नंबर्स, जो भी डेटाज हैं, अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो हम डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया पिछले हफ्ते। कल आपका सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पॉजिटिव आया आपका। आज आपका जॉल्ट्स ओपनिंग डेटा है एफओएमसी से पहले। फिर आपका इस वीक में नॉन फार्म पेरोल डेटा। अब नॉन फार्म पेरोल डेटा तो देखो आपका कल या परसों में है, ठीक है ना। लेकिन एफओएमसी का रात को 11:30 बजे डिसीजन आ जाएगा आज। तो अगर उन्होंने कहा कि नॉन फार्म पेरोल डेटा, तो नवंबर मंथ में, जैसे आज तो अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, 99% नहीं होगा। अब ये लोग गुंडे हैं, बदमाश है, एकदम से 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन नहीं होना चाहिए। नॉन फार्म पेरोल डेटा अगर अच्छा आया तो ये लोग क्या करेंगे, जीडीपी का डेटा देखा इन्होंने, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा देखा इन्होंने, ये भी पॉजिटिव आया है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया तो दिसंबर में डेफिनेटली 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। तो अगर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई दिसंबर में हम इंक्रीज करेंगे सारे डेटास को देखते हुए, तो डॉलर को एक बूस्ट मिल सकता है, ठीक है ना, डॉलर को एक बूस्ट मिल सकता है। दूसरा, डॉलर का ऊपर रहने का कारण क्या है, ट्रेजरी यील्ड्स। ट्रेजरी यील्ड्स क्या है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर लेना। अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड्स जितने भी हैं वो हायर लेवल पे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बनी हुई है और डॉलर आपको ऊपर बना हुआ है, ठीक है। उसके पीछे ये कारण है, अदरवाइज फंडामेंटली वीक है। इसको टूट तोड़ देना चाहिए था डॉलर इंडेक्स को अभी, ये वाले लेवल भी तोड़ देने चाहिए थे, और इसको कम से कम 104 या 103.50 के आसपास को ट्रेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑन दी बेसिस ऑफ फंडामेंटल। लेकिन टेक्निकली इसको अभी होल्ड कर रखा है ऊपर के लेवल पर। कब टूटेगा, जब 105.60 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। ट्रेड तो देखो यहाँ पर भी हुआ 105.60 के नीचे, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। कल यूरो यूएसडी पे जब मैंने आपको ये वीडियो रिकॉर्ड किया, उस समय यूरो यूएसडी चल रहा था आपका 630। मैंने आपको बोला था चाहे तो आप यहाँ पे बाय कर लो, हो सकता है 680 का लेवल तोड़ दे, 700 तक चला जाए, ठीक है। और नीचे फिर अगर आता है तो आपको 560 और 580 पर डबल ट्रिपल पोजीशन बाय कर लेना, ऐसा मैंने बोला था। तो जर्नल रूल ऑफ थंब हम क्या बोलते हैं, जब भी हम बाय कराते हैं, हम 25 से 30 पिप का तो नॉर्मल टारगेट बोलते ही हैं कि जब भी आपको मिला बाय कर लेना, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 675 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट इस लेवल को टच नहीं करा, लेकिन उसके बाद तक गया। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उन्होंने 30 पिप का प्रॉफिट बुक किया होगा, बहुत ही बढ़िया है। नीचे आ गया 560 पे, 580 पे बाई किया, उनकी पोजीशन अभी चल रही है। तो उनकी लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं बता देता हूँ 550। 550 आपके लिए लास्ट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है, ट्रेड नहीं होता, ट्रेड तो हो सकता है 520 तक आ जाए शाम तक, 500 तक आ जाए, लेकिन अगर ये 550 के नीचे क्लोज हो गया तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाना। और नया कुछ करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। या करना चाहो तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, उसमें मैं आपको अपडेट दे दूंगा कुछ, अगर कुछ करने लायक कुछ हुआ। लेकिन अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस खा के बाहर आ जाना शांति से, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट शॉर्ट करने का मेरा भी मन है, लेकिन थोड़ा सा जिस हिसाब से वाइल्ड स्विंग्स दे रहा है, ये कुछ दे रहा है,
डॉलर मेरे को वीक लग रहा है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा पोजीशन अभी कंफ्यूजन में हूँ, तो इसलिए मैं आपको क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा ज़्यादा इसके अंदर पोजीशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैंने बोला है कि स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड करते रहो, आपके लिए वही बेनिफिशियल है। दूसरा कन्फ्यूजन क्या है कि जीबीपी ज़्यादा नहीं तोड़ रहा है, 2100 का लेवल नहीं तोड़ रहा है, तो जीबीपी तेज दिखा रहा है, तो मेरे को यूरो में भी तेजी नजर आ रही है। और जीबीपी में हमारी ऑलरेडी पोजीशन चल रही है, 2100 से बाय चल रही है। कल भी इसने लो लगाया 2119 का। जो लोग बाय करने में सक्षम हो पाए, ट्रेड ले पाए, उनको मुबारकबाद। जो नहीं हो पाए वो आज अगर डिप मारता है तो आप बाय कर सकते हैं। 2000 का फाइनल स्टॉप लॉस है, 2000 के नीचे क्लोज तो एग्जिट, नहीं तो ये आपको तेजी दिखाएगा यहाँ से। एयूडी यूएसडी में क्लियर बोला था कि ये डिप है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये स्विंग लो तब बनेगा जब ये वाला हाई तोड़ेगा। ये हाई तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये तोड़ा नहीं, इसने नीचे आ गया। लेकिन अभी भी एक ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। कब तक? यहाँ से 200 पॉइंट भी गिर जाएगा तभी भी मैं बोलूंगा बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस पे तो मैं डिप पे बाय करने वाला व्यक्ति हूँ। तो 60 to 80 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 60 to 100 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो वहां पर भी आता है तो बाय करके चलो केवल। गोल्ड में बहुत जबरदस्त सीन हुआ कल। कल मैंने आपको दो ट्रेड दिए थे। 1996 पे मैंने आपको सेल कराया था, 1996 पे मैंने सेल कराया था। स्टॉप लॉस दिया था 2010 का, टारगेट नीचे के दिए थे। मैंने बाय कराया था 2003 के ऊपर, बाय अबव 2003 कराया था, टारगेट दिया था 2012 का, 2015 का। और इसमें स्टॉप लॉस दिया था 1990 का, जो कि हिट हो गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस यहाँ कटा, लेकिन जो सेल वाली पोजीशन है इसमें आपको जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। अभी 16 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको क्लियर बोला था कि कल ये 1980 और 1975 जाएगा। क्लियर दोनों लेवल दिए थे, दोनों 1990 तोड़ते ही। दोनों लेवल का एग्जैक्ट मार्किंग आज देख लो, इसका लो देख लो आप, 1975.24 का लो है मेरे चार्ट के अंदर। तो ये दोनों लेवल मेरे अचीव करके आया है। अब आगे के लिए क्या है, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया है इसने, उसकी नेकलाइन तोड़ दी है इसने। फंडामेंटली वॉर की मर्सी के ऊपर है, वॉर के दया कर्मों कर्म पे चल रहा है ये, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन टेक्निकली अगर आज ये 1987 से 1990 के बीच में आता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन यानी सेल पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपका ये वाला हाई 2008 का 7 कुछ का हाई बनाया है, ये वाला हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपके 1960 तक के रह सकते हैं। बीच बीच में सपोर्ट लेवल जैसे 1975 अभी है, उसके बाद आपका 1965 है, फिर 1960 है, फिर फाइनली 1950 है। तो ये बीच बीच में सपोर्ट लेवल्स आपको मिलते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। तो इसलिए आप प्रॉफिट भी आप इन्हीं के अनुसार बुक करते रहिएगा। ट्रेड शॉर्ट ट्रेड लेना तभी है जब 1987-90 के बीच में जाए। अगर मान के चलो यहीं से नीचे गिर गया तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, गिर गया गिर गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए मेरे को ऊपर के लेवल पे ही बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जो केवल उन लोगों के लिए है जो मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसमें पॉलिश करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हैं, जल्दी घबराना नहीं चाहते, अगर आप सिर्फ कमाई के लिए आना चाहते हो, अर्निंग के लिए आना चाहते हो, तो बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, जो पीरियड ऑफ फॉल के अंदर, पीरियड ऑफ डाउन ट्रेंड के अंदर, पीरियड ऑफ डाउन टर्न के अंदर, यानी जब खराब समय चलता है, खराब पीरियड चलता है, उस समय में अपनी मेंटली मजबूती कैसे बनाए रखें, अपने आप को कैसे कायम रखें, वो अगर सीखना चाहते हो तो आप जरूर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करें। ट्रेड को कैसे लें, कब काटें, कब ट्रेड के अंदर कैसे कैसे हमें इमोशंस हमारे सामने आते हैं और कैसे हम उन इमोशन से डील करते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। अदरवाइज फ्री का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, इसका भरपूर आनंद उठाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।